जय श्री राधे राधे दोस्तों। आपका मेरे चैनल द मोटिवेशन पॉइंट में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रिश्ते की जो एक टाइम पीरियड में हमारे साथ जुड़ता है लेकिन पूरी लाइफ हमारे साथ रहता है। हम उस रिश्ते के साथ ही जीते हैं, उस रिश्ते के साथ हंसते हैं, उस रिश्ते के साथ रोते हैं। और एक शब्द में उस रिश्ते को परिभाषित करूँ, एक लाइन में परिभाषित करूँ तो हमारे हथेली पे रखे उस रेत की तरह वो रिश्ता है कि जब तक हथेली ओपन है तो वो रेत हमारे साथ है, लेकिन जब हम उसे धीरे 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 टाइट करते हैं ना और दबाव लाते हैं तो वो दोनों तरफ से निकल जाता है और क्या बचता है? कुछ नहीं, खाली। एक वो रिश्ता फिर एक बोझ बन जाता है। समझे आज? नहीं समझे? आज हम बात कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, उस रिलेशनशिप के बारे में जो सारी उम्र हमारे साथ चलता है। यानी जब तक हमारी जिंदगी है तब तक वो रिश्ता है। एक तरीके से हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा है कि सारे रिश्ते पीछे छूट जाते हैं, बच्चे चले जाते हैं, अपनी अपनी लाइफ जीने लगते हैं, मम्मी पापा सब दूर हो जाते हैं, लेकिन बुढ़ापे तक, जिंदगी की सांस तक वो रिश्ता हमारा साथ चलता है। तो आज हम उसी रिश्ते के बारे में बात करेंगे, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप के बारे में कि ये रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए। हम इस रिलेशनशिप को मजबूत करने के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमने सुना है, सब कहते थे कि शादी ना एक दो परिवारों का मिलन है, दो संस्कृतियों का मिलन है। ये सब ना टीवी में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। शादी जो मेन पर्पज है वो उन दो लोगों का मिलन है जिन्हें पूरी जिंदगी अपने एक दूसरे के साथ बितानी है, पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ रहना है, सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहना है। परिवार कहाँ मैटर करते हैं? परिवार बहुत कम टाइम में मैटर करते हैं, पूरी जिंदगी परिवार मैटर नहीं करते। पूरी जिंदगी मैटर करती है उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज हम बात करते हैं हस्बैंड वाइफ के खट्टे मीठे रिलेशनशिप में, क्योंकि इसमें खुशी भी है, इसमें दुख भी है, सब कुछ है। आपने देखा होगा कि इस रिलेशन के बारे में ना हमें किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता, किसी कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, ना इसका कोई कोर्स करा जाता है। सही मायने में तो एक लड़की को माँ बाप भी अच्छे से नहीं बताते कि रिलेशनशिप कैसे रखना है। आप सोचिए, हम कहाँ से सीखते हैं, हम कहाँ से देखते हैं कि रिलेशनशिप को कि कैसे निभाना है। ये सब चीज़ें देखते हैं हम अपनी मूवीज से, टीवी सीरियल से, और हमारे माइंड में ना एक छाप हो जाती है कि ना इस तरीके से रिश्ते होते हैं। लेकिन वो रियल लाइफ है और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। रियल लाइफ और रियल लाइफ में डिफरेंस करना ही भूल जाते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। और जब हमारी शादी होती है, हम एक रिलेशनशिप में पहुंच जाते हैं, हम अपनी वही सपनों वाली दुनिया में रहते हैं, वही टीवी सीरियल्स वाली। जबकि सच्चाई ये है फ्रेंड्स कि शादी के बाद ही चैलेंज शुरू होते हैं। सही मायने में तो शादी के बाद ही उलझने आती हैं, रिश्तों को निभाने का पता चलता है और इतने सारे चैलेंज आते हैं, क्योंकि शादी लाइफ हैप्पी हैप्पी नहीं होती है, उसमें सैड भी आता है, बहुत सारी चीज आती है उसमें। अब आप देखिए, हम क्या चाहती है एक लड़की एक हस्बैंड में, क्या चाहती है और क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप हमेशा प्रायोरिटी रखिए ना कि मेरे हस्बैंड मेरे प्रति ईमानदार हो, मुझे प्यार करें, है ना। एक प्रायोरिटी रखिए कि 1 2 3 4 5 इस लेवल तक हमें अपने रिलेशन रखना है। 1 2 3 यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, लेकिन 4 5 पे आके मैं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ, है ना। एक लेवल है जिसमें मेरी प्रायोरिटी है मेरे हस्बैंड, कि कुछ भी हो मुझे अपने हस्बैंड का साथ निभाना है, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे प्रति ईमानदार भी है, मुझे प्यार भी करते हैं, मेरा ध्यान भी रखते हैं। तो जो हमारी ये वाली प्रायोरिटी है ना, इसके साथ समझौता या एडजस्टमेंट नहीं होना चाहिए। खुद देखना है हमें कि हमारी जो प्रायोरिटी हमने रखी है वहां पे वो बंदा फिट होता है या नहीं। वो बंदा फिट होता है तो वो हमारा लाइफ पार्टनर बनने के लायक है। ऐसे किसी को लाइफ पार्टनर नहीं बनाया जाता। वो टाइम चला गया है कि मम्मी पापा ने कह दिया ये तुम्हारा लाइफ पार्टनर है और हाँ जी चला गया। क्योंकि जब आपसी झगड़े होते हैं ना, उसका एक रीजन भी है, झगड़ों का एक रीजन भी होता है कि आज के टाइम में भी पुरुष प्रधान देश होने के कारण पुरुष कमाते हैं और लेडीज काफी कम कमाती हैं। और वो लेडीज ना हर जगह कॉम्प्रोमाइज करती हैं और उन्हें उनके मम्मी पापा सिखाते हैं एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट करना है। यार इस रिश्ते में एडजस्टमेंट हो कैसे सकता है? आप कोई घंटा 2 घंटा 1 महीने के लिए थोड़ा ना कोई रिश्ता निभा रहे हो, जो पूरी जिंदगी रिश्ता निभाया जा रहा है उसमें आप एडजस्टमेंट वर्ड कैसे ला सकते हो? और जब एडजस्टमेंट शब्द आता है ना, तो सोचिए क्या होता है। जहाँ पे एडजस्टमेंट शब्द आ जाता है ना, वहाँ पे जो दूसरा आपका पार्टनर है ना, उसकी उम्मीदें आपसे बढ़ जाती हैं कि यार ये तो बहुत अच्छी है, ये तो एडजस्टमेंट कर लेगी। या लेडी सोची क्या, यार ये तो बहुत अच्छा है, ये तो मैं इस चीज को एडजस्टमेंट कर लेंगे। आप कहाँ तक एडजस्ट कर सकते हो?
कहाँ तक है आपकी सीमा एडजस्ट करने की, कितना आप एडजस्ट कर सकते हो। अब कल को आपका पति या पत्नी आके आपका बताइए, आपका पार्टनर आके आपको बोलता है कि ना मेरा बाहर एक्स्ट्रा अफेयर्स चल रहा है, तो क्या आप एडजस्ट कर पाओगे? और उस अफेयर्स को कहाँ तक एडजस्ट करोगे, है ना? नहीं हो सकता ना एडजस्ट। तो अपनी प्रायोरिटी रखिए कि ये चीज़ एडजस्ट होगी, ये नहीं होगी। और सही बात तो ये है कि एडजस्ट होता क्या है, लाइफ में कुछ भी एडजस्ट नहीं होता है। आप बदलाव लाइए ना। आप उस बंदे को, या तो आप अपने पार्टनर के जैसे बनिए या आप उसे अपने जैसे बनाइए। और सही बात है, आप एक दूसरे के जैसा क्यों बने, क्यों बने आप एक दूसरे के जैसा? आप जैसे हैं ना, आपका पार्टनर जैसा है या आप जैसे हैं, आप दोनों एक दूसरे को इसी तरीके से एक्सेप्ट किया है ना, तो आप उसकी सिर्फ अच्छाइयां ना देखिए ना, उसकी देखिए उसमें कुछ कमी भी है, सब में होती है। तो उस चीज को बदलाव लाइए ना उस चीज में, कि चलो थोड़ा चेंज करते हैं, लाइफ में थोड़ा चेंज करते हैं, इंजॉय करिए ना उस चीज को। कि अगर आप अपने आप को चेंज करते हो, चलो यार मैं ही अपने पार्टनर के जैसे चेंज हो जाती हूँ, उन्हें ये चीज पसंद नहीं है तो मैं ये नहीं करती हूँ, उन्हें ये पसंद नहीं है मैं ये नहीं करती हूँ, वो कम बोलते हैं तो मैं भी कम बोलती हूँ, क्योंकि मैं हंसमुख हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ, मैं सबसे बातें करती हूँ। लेकिन वो एक अलग माहौल में रहते हैं, अलग इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो थोड़ा चुप रहते हैं, वो अपने फोन में ज्यादा भी जाते हैं, मैं भी ज्यादा नहीं बोलूंगी। ये क्या चीज है? क्यों आप उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो? आप जो हो आप वही रहिए ना। आप क्यों अपने आप पे दबाव डाल रहे हैं? क्यों आप अपने आप को चेंज कर रहे हो? क्यों अपने आप को आप अपने माइंड के आप ऊपर प्रेशर ले रहे हो, यार मुझे ऐसा बनना है? क्यों बनना है आपको ऐसा? जब आपसे शादी हुई, आप रिलेशनशिप में आए, उन्हें पता था ना कि आप हंसमुख हो, आप बोलती हो, आप हंसती हो, तो आप भी उन्हें थोड़ा अपने जैसा कीजिए ना, थोड़ा बदलाव लाइए ना, कि वो आपके साथ बैठ के बातें करे, हंसे, फोन को टाइम कम दे, है ना? तो ये चीजें हैं बदलाव, एडजस्टमेंट में थोड़ा चेंज, चेंज होना चाहिए लाइफ में, एडजस्टमेंट नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए, कहते हैं कि रिलेशनशिप में सम्मान होना चाहिए, बिल्कुल। अगर आप उनका सम्मान करोगे तो वो आपका सम्मान करेंगे। लेकिन फिर वही बात आती है कि दोनों को इक्वल होना चाहिए ना। अब आप अपने पार्टनर को दूसरों के सामने किसी गलती पे डांट रहे हो, उन्हें बेइज्जत कर रहे हो, तो सम्मान कहाँ से आएगा? नहीं आएगा ना। सम्मान तब आएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है और दूसरों के सामने आप अपने पार्टनर को बेइज्जत ना करके आप घर में अकेले में उस बात पर डिस्कस करें, नहीं यार तुमने ऐसे नहीं किया था, ऐसे होना था इस चीज को। और ना, रूडली ना बोलें, लाउडली ना बोलें, प्यार से समझाएं। क्या वो आपका पार्टनर आपकी बात को प्यार से नहीं समझेगा? समझेगा। आप कोशिश तो कीजिए, कोशिश करने से ही तो होता है। अब आप जोर से रूडली लाउडली दूसरों के सामने बेइज्जती कर रहे हो, दूसरे के सामने डांट रहे हो, तो वो कैसे समझेगा? यही बात एक लड़की के लिए है कि वो क्या, अब छोटी छोटी बातों से अपने हस्बैंड से ना लड़े, अंडरस्टैंडिंग बना के रखें। अब देखिए, मैंने बहुत जगह देखा है एक छोटी सी बात पे भी लड़ाई बच जाती है, कि मेरी फ्रेंड को उसके हस्बैंड ने इतना बड़ा गिफ्ट दिया, आपने मुझे क्या दिया? आप भी मुझे इतना ही बड़ा गिफ्ट दिया, आपने मुझे इतना छोटा क्यों दिया? अरे ये तो देखिए, आपको पता है कि उनके रिश्ते की क्या सच्चाई है, वो सिर्फ दिखावा कर रहे हो, और आपके हस्बैंड आपको रियल में प्यार करते हो, तो उस प्यार की तुलना आप गिफ्ट से कैसे कर सकते हो? नहीं, आप तुलना ना करें, सही मायने में तुलना किसी चीज की होनी ही नहीं चाहिए। मैं आपको एक बात बताती हूँ, कभी भी एक हस्बैंड को ना अपनी वाइफ की तुलना अपनी माँ से नहीं करनी चाहिए, कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, मेरी माँ बहुत टेस्टी खाना बनाती थी, मेरी माँ ऐसे करती थी, मेरी माँ वैसे करती थी, तो ना एक हीन भावना आती है, फिर वैसे बोल देती है, तो जब आपकी माँ करती थी आप उन्हीं से कराओ ना, है। और यही चीज होनी चाहिए, एक लड़की को कभी भी अपने हस्बैंड में अपने पिता की मूर्त नहीं देखनी चाहिए, अपने पेरेंट्स से तुलना नहीं करनी चाहिए, कि मेरे पापा ऐसे थे, वो मेरा इतना ख्याल रखते थे, वो मेरी इतनी केयर करते थे, तुम मेरे लिए क्या करते हो, वो ऐसे बोलते थे। ये चीजें गलत है। जहां तुलना आ जाती है ना, वहां मामला गंभीर हो जाता है। तुलना तो होनी ही नहीं चाहिए। क्या होगा, आपके झगड़े होंगे, आप झगड़ के, लड़का अपने फैमिली के पास चल जाएगा, लड़की अपनी फैमिली के पास चली जाएगी, होएगा क्या? कुछ नहीं होने वाला है। वो उनके लाडले बेटे हैं, वो उनकी लाडली बेटी है, और वो दोनों अपना पक्ष रखेंगे, वो उन्हीं की बातें करेंगे आप लोगों के बारे में, आप लोगों की रिलेशनशिप को भूल जाएंगे, या फिर एक वर्ड लाएंगे, एडजस्टमेंट। वही बात है, एडजस्टमेंट बेकार है। तो आप अपने रिश्ते में एक प्रायोरिटी बनाइए ना, कि हम किसी तीसरे को अपने रिश्ते में नहीं लाएंगे। हमारे रिश्ते में तीसरे की जगह ही नहीं है। अगर हमारी कोई आपस में बातचीत है, कोई झगड़ा है, चाहे वो कितना ही बड़ा है, हम उसे खुद शॉर्ट आउट करेंगे। अगर आप तीसरे को रिश्ते में लाओगे ना, तो पता है क्या होगा, आप हस्बैंड वाइफ तो एक हो जाओगे, लेकिन वो तीसरा बंदा है ना, हमेशा आपकी नजरों में खटकेगा। आप उसे लाओगे तो इसलिए कि ये मेरी तरफदारी करे, लेकिन उसने गलती से भी कोई बात आपके पक्ष में कह दी ना, तो आपको वो बात फील हो जाएगी, और आप सोचोगे कि इसने हमारा झगड़ा बढ़वाया है। तो सारी उम्र वो बंदा ना, आप उस बंदे को पॉइंट कर लोगे
कि इस बंदे ने हमारे साथ ऐसा किया था, बल्कि अपनी गलती नहीं मानोगे कि हम उसे बीच में लाए थे। तो कभी भी अपने रिश्ते में आप किसी तीसरे को ना लाएं, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो। आप अपने हर प्रॉब्लम्स को खुद शॉर्ट आउट कीजिए। अगर जब तक आप खुद शॉर्ट आउट नहीं करोगे, तब तक आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान नहीं होगा। बात करें ईगो की, कई बार हस्बैंड वाइफ के बीच ईगो आ जाती है, गुस्सा इतना होता है कि बस आज तो इस बंदे को हराना है, मैं ही सही हूँ, मैं। अब बात करते हैं ईगो की। हर रिश्ते में ईगो होती है, बिल्कुल होती है। और ये ईगो ना रिश्ते को इतना खोखला कर देती है कि समझ नहीं पाते कि क्या करें। बस उससे अच्छा दिखना है। यार हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में ईगो कहाँ से आई है? ईगो कुछ नहीं है, कोई ईगो नहीं है। कोई भी बात आप क्लियरली कह सकते हो उन्हें। आपकी कोई गलती है, आप अपनी गलती मान सकते हो, हाँ मैं यहाँ गलत हूँ। अपनी ईगो को एक तरफ रखिए, एक्सेप्ट कीजिए अपनी गलती। जब आप गलतियां एक्सेप्ट करते हो ना, रिश्ते सही चलते हैं, स्मूथली चलते हैं। लेकिन जब आप एक चीज पे अड़ जाते हो ना कि नहीं मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, तो रिश्ते वहीं पे झटपटाने लगते हैं, जो बहुत गलत है। हमेशा आप अपनी ईगो को एक तरफ रखिए, आपस में बात कीजिए। यहीं पर मैं एक बात और करूंगी डिस्कशन की। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में पूरी गुंजाइश होती है, पूरी गुंजाइश, इतनी गुंजाइश किसी रिश्ते में नहीं होती रिश्ते को बचाने की, है ना। लेकिन इस रिलेशनशिप में पूरी गुंजाइश होती है। अगर आप लोगों के बीच कभी प्रॉब्लम है, कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम है, आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। आप अपनी बात समझा सकते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, अगले बंदे की बात, अपने पार्टनर की बात समझ सकते हैं, है ना। समझ सकते हैं कि वो हमारे से क्या एक्सपेक्टेशन करता है, वो हमारे से क्या चाहता है, या हम उससे क्या चाहते हैं। आप इस चीज को ना अपने ऊपर लेके देखिए कि आप अपने हस्बैंड से क्या चाहते हैं, क्या चाहते हो आप अपने हस्बैंड से। वो आपको बहुत प्यार करे, आपकी केयर करे, आपका सम्मान करे, आपकी जरूरतों का ध्यान रखे, है ना। यही चाहते हो ना। तो जो चीज आप खुद चाहते हो, तो वो अगले बंदे को दो ना। जब आप वो अपने अगले बंदे को दोगे, अपने पार्टनर को दोगे, तभी तो वो चीज आपको रिटर्न में मिलेगी, है ना। तो जो चीज आप दोगे वही आपको रिटर्न में मिलेगी, तो वही चीज दीजिए ना। उसे अपने ऊपर करके देखिए कि जो मैं चाहती हूँ वही मैं दूं, तो वो चीज मुझे रिटर्न में एकदम मिलेगी। आजमाइएगा जरूर आप मेरी बातों को। अब बात करते हैं, एक आप ऐसा नियम बना लीजिए कि आपके दिन में जो भी मसले हो, पूरे दिन में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो या कुछ भी हो, आप रात को सोने से पहले उन चीजों को डिस्कस करें अपने हस्बैंड के साथ। आप ना अपनी लाइफ में एक नियम बना लीजिए। मतलब मैं आपको एक चीज बता रही हूँ जिससे आपकी जो रिलेशनशिप है ना बहुत स्मूथली चलेगी। आप अपनी लाइफ में एक नियम बनाइए कि रात को सोने से पहले कोई भी बात हो, चाहे वो आपसी झगड़ा हो, चाहे कुछ भी हमारे बीच कोई झगड़ा है, कोई बात है, हम उसे रात को शॉर्ट आउट करके सोएं। हम रात को उस बात को क्लियर करके सोएं। उससे क्या होगा, उससे आप भी आराम से सोओगे, आपका पार्टनर भी आराम से सोएगा। अगर कोई बात है और आपने रात को बात आपस में नहीं किया है, उस बात को क्लियर नहीं किया है, तो ना आप सो पाओगे, ना आपका पार्टनर सो पाएगा, और होएगा क्या, अगले दिन खराब, अगला दिन भी खराब। उसी उलझनों में रहेंगे, यार उसने बात नहीं किया, उसने शॉर्ट आउट नहीं किया, उसने मुझे बताया नहीं। और ये चीजें कई बार बात ना करने से इतनी बढ़ जाती है कि वो सोचता है, एक पार्टनर सोचता है कि पहले वो बात करे, और दूसरा सोचता है पहले वो बात करे, और इन बात ना करने से वो चीज बड़ी हो जाती है। तो मतलब मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप डेली अपनी डेली रूटीन में ये चीज लाएं कि आपकी जो बात है ना वो रात को आप शॉर्ट आउट करके सो, तो सुबह कोई बात ही नहीं होगी। जब कोई बात नहीं होगी तो बात नहीं बढ़ेगी। अपनी लाइफ में एक ये नियम बनाइए कि हम हर बात को शॉर्ट आउट करके सोएंगे, तो फिर देखिए आपकी लाइफ कैसे चलती है। कई बार होता है, यहाँ नहीं होता है, लेकिन आप देखिए बड़े बड़े शहरों में ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों बाहर जॉब करते हैं, तो दोनों बोलते हैं आके, यार तुम मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हो। वो बोलता है तुम मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हो, या मुझे, मैं कितने स्ट्रेस में हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है। आप दोनों को एक दूसरे की प्रॉब्लम समझनी है। आज के टाइम में दोनों वर्किंग है, वाइफ भी वर्किंग है और हस्बैंड भी वर्किंग है, तो दोनों को समझना है, दोनों को बैलेंस बना के चलना है। उस बैलेंस से क्या होएगा, अगर आप उनकी प्रॉब्लम समझोगे और वो आपकी प्रॉब्लम समझेंगे, एक दूसरे की हेल्प करोगे, और इस इतने स्ट्रेस के बीच में भी आप एक दूसरे के लिए टाइम निकालो। ये नहीं है कि आप 24 घंटे आप बस अपने ऑफिस का वर्कलोड ले रहे हो, आप अपने ऑफिस की बातें कर रहे हो, अपना वही स्ट्रेस घर में ला रहे हो। नहीं चलती है, लाइफ नहीं चलती है यार। आप अपने ऑफिस का स्ट्रेस ऑफिस में छोड़ के आइए और घर नॉर्मल लाइफ से आइए, तब देखिए दोनों आप आपस में बैठिए, बात कीजिए, चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप को। जब आप अपने आप को टाइम दोगे ना, तो रिलेशनशिप अपने आप चलेगी।
और वैसे भी बोला जाता है कि दिल का रास्ता पेट से होके जाता है। हर औरत को अच्छा खाना बनाना चाहिए जिससे वो अपने हस्बैंड को खुश रख सके। ये भी एक ट्रिक है अपनी लाइफ को हैप्पी बनाने के लिए। वैसे तो बहुत सारी ट्रिक है, बहुत सारी बातें हैं। इस रिलेशनशिप पे बातें खत्म ही नहीं हो सकती हैं, इतनी बातें इस रिलेशनशिप में है। क्योंकि मैंने कहा ना कि बुढ़ापे तक ये रिलेशनशिप चलता है। और सही बताऊं तो आप रिलेशनशिप की शुरुआत में लड़ाई करे, झगड़े करे, लेकिन जब रिलेशनशिप चलते चलते बहुत टाइम होता है ना, तो एक दूसरे की कमी खलने लगती है। लगता है कि नहीं यार, मेरा पार्टनर मेरे साथ होना चाहिए। तो इस रिश्ते की वैल्यू पता चलती है जब सब अपने अपने लाइफ में जीने लगते हैं और एक बूढ़ा या एक बुढ़िया बैठ के आराम से अपनी बातें करते हैं और चाय का कप उनके हाथ में होता है। वो पल याद कीजिए, वो पल बहुत हसीन होता है, बहुत अच्छा होता है। मतलब मैं खुद ऐसा सोचती हूँ कि हमारा जो लाइफ का एंडिंग हो ना, वो बहुत अच्छा हो। हम एक दूसरे के साथ बैठ के बातें करें, वो सारी बातें जो शायद अब हम नहीं करते, शायद हमारे पास टाइम नहीं है। ये चीजें मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये सारी चीजें ना है मेरे साथ, है ये चीजें, और एक्सपीरियंस के साथ ही पता चलता है कि हमने कहाँ गलतियां की हैं। मैंने भी अपनी लाइफ में कुछ गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं उन्हें सुधारना चाहती हूँ। क्योंकि अब मेरे पास एक्सपीरियंस है, मुझे समझ में आने लगा है कि क्या चीज़। तो वही है कि कुछ चीज़ें मेरे साथ भी हैं। मैंने बहुत रियलाइज़ किया, एज हुई, एक्सपीरियंस हुआ, अब सोचा कि नहीं यार, हमने अपनी रिलेशनशिप में ये गलतियाँ की हैं, अब हम इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। और मतलब मैं भी चाहती हूँ कि कोई भी वो गलतियाँ जो मैंने की हैं अपनी रिलेशनशिप में ना दोहराए। क्योंकि बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप को कामयाब करना, और वो दोनों की तरफ से होता है, हस्बैंड और वाइफ दोनों की तरफ से। एक सर्वे था, मैंने एक सर्वे पढ़ा है कि अगर आप एक गलती करते हो, आप अगर एक गलती करते हो तो उसकी भरपाई करने के लिए आपको 5 अच्छे काम करने पड़ते हैं। तब जाके आपकी जो रिलेशनशिप है ना, वो सही चलती है, वो स्मूथली चलती है। क्योंकि ये रिलेशनशिप ही ऐसा है, जिसकी मैरिड लाइफ अच्छी होती है ना, उसकी होल लाइफ अच्छी होती है। अब आप देखिए, आप घर में आ रहे हो, ऑफिस से थके आ रहे, और किच 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 किच, तो आपका ऑफिस से आने से पहले आप ये सोचोगे यार फिर वही रोज का ड्रामा, वही रोज की किच किच, अब परेशान हो गया हूँ मैं इस चीज से। लेकिन अगर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी है तो आप ऑफिस से निकलने के बाद एक हैप्पीनेस महसूस करोगे, यार घर जा रहा हूँ, रिलैक्स मिलेगा, गर्मा गर्म वाइफ के हाथ की एक चाय मिलेगी, बातें करेंगे, अपनी टेंशन कम होगी। यहाँ का स्ट्रेस यहाँ छोड़ो। फर्क है दोनों चीज में। तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर मैरिड लाइफ हैप्पी है ना, तो आपकी पूरी लाइफ हैप्पी है, आप पूरी लाइफ एंजॉय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको छोटी छोटी बातें बताई है ना, कि आप अपनी मैरिड लाइफ के बारे में ऐसा सोचिए, ये वो सब चीजें हैं जो मैं खुद अप्लाई कर रही हूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि मेरी खुद की मैरिड लाइफ भी हिलने लगी थी। और मैं भी बोल रही हूँ, मेरी शादी को 14 ईयर्स हो गए हैं, और अब जाके मुझे रियलाइज हुआ है इतने एक्सपीरियंस के बाद कि शायद मेरी ये गलतियां थी। अगर हस्बैंड ये सोचता है ना कि सिर्फ मेरी वाइफ ऐसी आई कि बस वो मेरी फैमिली का सम्मान करे, उन्हें इज्जत दे, उनकी रेस्पेक्ट करे, उनका ध्यान रखे, तो गलत है। उस हस्बैंड को भी सोचना चाहिए कि वो सब कुछ छोड़ के तुम्हारे लिए आई है, तो तुम्हारा भी कुछ फर्ज बनता है कि तुम भी उसे रेस्पेक्ट दो, उसे सम्मान दो। अगर आप गलत हो तो आप कहो कि मैं गलत हूँ। आप अपनी वाइफ की तारीफ करो कि यार तुम बहुत अच्छी हो, कभी उसकी स्मार्टनेस की तारीफ करो, कभी उसके काम की तारीफ करो, कभी उसे गिफ्ट भी दो, बहुत अच्छा लगता है। वो आपसे कुछ बड़ी चीजें नहीं मांगती है, वो सिर्फ छोटी छोटी खुशियां मांगती है। और वो, अब अगर आप एक बार बोलोगे ना यार आज तो तुम बड़ी स्मार्ट लग रही हो, वो पूरा दिन खुश रहती है। अच्छा आज मैं अच्छी दिख रही हूँ, अच्छा आज मैं अच्छी लग रही हूँ। वो दूसरे दिन ना उससे भी ज्यादा अच्छा दिखने की कोशिश करती है, अंदर से खुश रहती है। जब आप अपनी वाइफ से कहोगे ना यार आज तुम बड़ी स्मार्ट लग रही हो, तो वो अंदर से खुश होती है, ओह आज मैं अच्छी दिख रही हूँ, आज मैं स्मार्ट लग रही हूँ। अगले दिन वो उससे भी ज्यादा अच्छा दिखना चाहेगी, क्योंकि आपने उसे नोटिस किया है ना। क्योंकि एक लड़की ना यही चाहती है कि उसका पार्टनर उसे नोटिस करे, वो अच्छी दिख रही है, उसका पार्टनर भी चाहता है। लेकिन ये चीजें ना एक लड़की ज्यादा एक्सपेक्ट करती है कि उसका पार्टनर उसे नोटिस करे, उसकी तारीफ करे, है ना। तारीफ करके तो देखिए, जब आप तारीफ करते हो ना और तारीफ करने के बाद ऑफिस चले जाते हो, वो खुशी खुशी घर का सारा काम करती है, और रात को आपका बहुत बेसब्री से वेट करती है कि मेरे हस्बैंड आएंगे।
सही मायने में तो ये चीज दोनों तरफ से चलती है, और रिलेशनशिप भी दोनों तरफ से चलता है। दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर गलत है तो आप कहो, आप यहाँ गलत हो, आप इस चीज को ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हो। आप एक दूसरे के दोस्त भी बन सकते हो, एक दूसरे के मार्गदर्शक भी बन सकते हो। आज तक के टाइम में सब पढ़े लिखे हैं, सब स्मार्ट हैं, सब जानते हैं कि हमें अपनी रिलेशनशिप को कैसे चलाना है। बस मैं यही कहूंगी कि ये छोटी छोटी बातें आप अपनी रिलेशनशिप में लाके ना अपनी रिलेशनशिप को एक हैप्पी रिलेशनशिप बना सकते हो, एक हैप्पी मैरिड लाइफ, है ना, जो जीवन का सार है। सही मायने में हैप्पी मैरिड लाइफ होने से ही बंदा हैप्पी होता है। तो प्लीज आप अपने लिए और अपने पार्टनर के लिए हमेशा अपने फेस पे स्माइल रखिए, स्ट्रेस कम लीजिए और अपने पार्टनर को सम्मान दीजिए। जब आप सम्मान दोगे तो आपको मिलेगा। प्लीज, जो आज मैंने आपसे बातें की हैं, डिस्कशन किया है, ये मेरा 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो मैं चाहूंगी कि आप इन चीजों को अप्लाई करें अपनी लाइफ में, क्योंकि मैंने नहीं अप्लाई की शुरू में, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन मैं अब अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि ये मेरा एक्सपीरियंस है। अब मैं इन चीज की कोशिश करती हूँ, तो शायद मेरी मैरिड लाइफ पहले से बेटर है। पहले जितनी खराब थी अब उतनी खराब नहीं है, अब पहले से बहुत बेटर मेरी मैरिड लाइफ है। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो तो आप उन्हें शॉर्ट आउट कीजिए, झगड़े ना कीजिए, तीसरे पर्सन को अपनी लाइफ में ना लाइए। आप अपने झगड़े खुद ही निपटा सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब आप बताइए कि आपको मेरा डिस्कशन कैसा लगा। और मैं बार बार आपसे बोलती हूँ कि आपकी कोई प्रॉब्लम्स है, आप मुझसे कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमें इस पॉइंट पे आपसे डिस्कशन करनी है। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आपके पास है, कुछ मेरे पास है, और मैंने ये चीज पहले ही कही है कि मैं आपकी फ्रेंड हूँ। तो अगर हम आपस में फ्रेंड बनते हैं तो हम डिस्कशन करेंगे ना। तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे डिस्कशन कीजिए और मुझे बताइए। और साथ में ये भी बताइए कि आपको मेरा आज का टॉपिक, मेरी आज की डिस्कशन कैसी लगी। और तो प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फॉलो करते सकते हैं इंस्टाग्राम पर। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स इंस्टाग्राम पर सॉल्व करूंगी। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम द मोटिवेशन पॉइंट 38। आप मुझे यहाँ पर आके कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान करूंगी। समाधान ना कर पाऊं लेकिन एक कोशिश तो करूंगी ना। और क्या पता जब दो फ्रेंड्स मिले तो कोशिश अच्छी हो, एक कोशिश रंग लाए। तो प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और हाँ हाँ, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जब आप शेयर करोगे ना तभी तो हमारा जो एक फ्रेंड सर्कल है वो बढ़ेगा, है ना, हमारा फ्रेंड्स का ग्रुप बढ़ेगा और हम आपसी डिस्कशन से अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान करेंगे। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स, हैप्पी मैरी लाइफ, हैप्पी, बाय फ्रेंड्स।